हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आज मैं एक रीडिंग लेकर के आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्योंकि आज दिन है ट्यूसडे का, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के लिए अपडेट कर देती हूँ, ये एनर्जी आप लोगों के लिए अपडेट कर देती हूँ। जैसा कि आप जानते हो, ट्यूसडे या मंडे को मैं ये रीडिंग लेकर के आती हूँ। ये एनर्जी अपडेट होती है कि वो पर्सन आपके बारे में, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या चीज़ें सोच रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग मैं उस पर्पस से एनर्जी अपडेट के लिए लेके आती हूँ। ओके, यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, येलो, वाइट एंड रेड। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उसको सुनना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। ये बस और बस आपके बारे में होगी। जहाँ पे मुझे नीड लगेगा कि मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपकी भी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं बताऊँगी। क्योंकि कभी कभी ये रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बताना, क्योंकि कुछ रिएक्शंस आपके पार्टनर के आपके एक्शंस के भी वजह से आते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट हो सकती हैं। तो आपको वरी नहीं करना। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं। आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। टैरो पूर्णिमा फैमिली में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप कोई भी जो आपके इंटरेस्ट का है वो देख सकते हो। तो चलिए, अभी आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है। ये जनरल रीडिंग है, तो 10-20 हज़ार लोगों की एनर्जी रीड हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि चीज़ें आपसे रेजोनेट करें भी, हो सकता है ना भी करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल एनर्जीज रीड करूँ तो ऑफकोर्स मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये येलो पाइल, वाइट पाइल और रेड पाइल, आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले येलो पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर वाइट पाइल और फिर लास्ट में रेड पाइल। तो देखते हैं कि और वाइट पाइल के लिए, येलो पाइल के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, ओके, तो कार्ड्स आपके सामने रखे हैं मैंने। ओके, तो कार्ड्स आपके सामने रखे हैं। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग आप बोलते हो कि आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं वो कुछ इमोशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको वो छुपा रहे हैं। ओके, जिसको वो बताना नहीं चाहते हैं। या तो उन्हें डर लगता है आपको बताने से, या वो इनहेरेंटली बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आप किस टाइप का रिएक्शन इस चीज़ पे दोगे, इसलिए भी वो नहीं बताना चाहते हैं। चीज़ों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। ओके, अपने थॉट्स को लेके, अपने थिंकिंग को लेके कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहेंगे, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे। नेगेटिव परसेप्शंस बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। ओके, इनके लाइफ में मतलब ये सारी चीज़ें आपके रिस्पेक्ट में हैं। ओके, प्रोटेक्टिव है वो आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वो आपके बारे में प्रोटेक्टिव हैं। बट कहीं ना कहीं अभी के सिचुएशन में वो
श्योरिटी नहीं है उनके माइंड में कि इस रिलेशनशिप के साथ क्या करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। एग्जैक्टली किस सिचुएशन में रिलेशनशिप को लेके जाना है, कैसे नहीं लेके जाना है, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पता चल रही हैं आपके रिस्पेक्ट में। ओके, तो जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको प्रायोरिटी दें, या आपको मतलब एक चेंज जो आपके रिलेशनशिप को जिसकी नीड है वो चेंज, पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस, जो भी जिस भी टाइप के आपके रिलेशनशिप को नीड है, नेगेटिव चेंजेस तो रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नेगेटिव चेंजेस को लेके आगे बढ़ो। मगर जो भी एक चेंज रिलेशनशिप को चाहिए, उस चीज़ पे उनकी कोई ये नहीं है, या एक प्रायोरिटी कि हाँ चलो यार अभी ये रिलेशनशिप है हमारा तो उसमें एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं नज़र आती है। ओके, कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगता है कि इस पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट में आप बहुत नीचे आते हो। तो एक्चुअली इनके माइंड में सर्टेनिटी नहीं है, ओके, सिक्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में कि हाँ, सिक्योरिटी और सर्टेनिटी नहीं होने की वजह से प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, जितना चाहते हैं कनेक्ट करना उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। माइंड में मनी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। मनी एक ऐसा फैक्टर है इस पर्सन के लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा चलता है। आपने देखा होगा कि ये पर्सन मनी को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो वो फीलिंग्स, अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी ये पर्सन बहुत सोचेंगे। देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। एक तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप के लोग अपने मदर, अपने मौसी, चाची, इस टाइप के लोगों से बहुत इम्पैक्टेड होते हैं। इनको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि उन लोगों की थिंकिंग पूरे सिचुएशन में क्या है, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं फील कर रहे हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। और इनके जो मदर्स और जो मतलब मदर हो गई या जो भी मदरली रिलेशनशिप जैसे कि मौसी, चाची, वो लोग के भी कुछ आइडियोलॉजीज़ होते हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं। अप्रोच काफ़ी लॉजिकल हो सकता है, मगर यहाँ से भी आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ आती है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने थिंकिंग को सरपास करके अपने पेरेंट्स या अपने सिस्टर्स, मदर्स, इन सारे लोगों की बातें कभी कभी ज़्यादा मानने लगते हैं। और एक चीज़ जो आपके बारे में वो करेंटली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो है आप दोनों की फ़िज़िकल एनर्जी। ओके, तो आप लोगों का फ़िज़िकल रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, रोमांटिक लाइफ काफ़ी अच्छी रही होगी, तो उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन फॉरगेट नहीं कर पाता है। ओके, क्योंकि इस पर्सन का जो सिचुएशन है वो अपने माइंड को लेके क्लियर नहीं है, और उसके बाद जब उनको साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बोली जाती हैं, तो वो ईज़िली बायस्ड हो जाते हैं। क्योंकि अपने रिलेशनशिप को देखिए, बायस्ड तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अपने रिलेशनशिप को लेके ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, अपने रोमांटिक लाइफ को लेके ये बहुत ज़्यादा श्योर है, मगर अपने रिलेशनशिप को लेके उतना ज़्यादा श्योर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बैलेंस बिगड़ता ही है रिलेशनशिप का। कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। पास्ट में भी इनकी फैमिली ने आपके बारे में कुछ चीज़ें बोली होंगी। सारे लोगों के लिए नहीं बोली होंगी, मगर बहुत सारे लोगों के लिए बोली होंगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे सारे लोगों के लिए तो नहीं बोलेंगे, हाँ, मगर मैक्सिमम लोगों के लिए फैमिली ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो आपको अच्छी नहीं लगी, या आपको ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था। ओके, और कहीं ना कहीं आपको भी ये फीलिंग आती है कि भाई इस पर्सन के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को छोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका कुछ रिजल्ट मुझे नहीं नज़र में आता है। ओके, इसका कोई रिएक्शन मुझे नहीं नज़र में आता है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत फंसा सा लगता है, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो नीड है कि अगर आपको स्टक टाइप का लगता है, फंसा लगता है, तो एक लाइफस्टाइल बनाइए जिसमें कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। ये पर्सन जो सोचता है आप वही सोचना चाहते हो।
जो जैसे चीज़ें हैं ये आपके मेंटल पीस को 2 सेकंड में डिस्टर्ब कर दे सकते हैं। तो आपको भी अपने अंदर एक चीज़ों की सर्टेनिटी लानी होगी, आपको भी अपने अंदर एक चीज़ों की फीलिंग लानी होगी कि आप भी कुछ चीज़ें अपने लिए खुद से डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको इमोशनल वेल बीइंग टाइप का फील कराए या आपको कमिटमेंट दे, मतलब अगर कमिटमेंट दे भी दिया होगा ना इन्होंने वर्स्ट सिनेरियो में, तो भी उस कमिटमेंट का आपको कोई मतलब नहीं नज़र आता होगा, उसका कोई ऐसा लगता होगा आपको कि यार ये कमिटमेंट है, इससे बेहतर तो कमिटमेंट नहीं भी होता तो भी सेम ही बात होती। ओके, तो ऐसी ऐसी फीलिंग आपको आएगी। ओके, काफ़ी लाइक मुश्किल वाली फीलिंग आएगी। इनसाइड ये पर्सन ख़राब नहीं है। ओके, अगर आप देखते हो कि हाँ ये पर्सन कैसा है, तो अंदर से ये पर्सन ख़राब नहीं है, मगर कहीं ना कहीं इनको ओपिनियन देने वाले लोग काफ़ी नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की सर्टेनिटीज़ बहुत अनसर्टेन होती चली जाती है। ओके, प्रायोरिटीज़ अभी आपके लिए नहीं रहेंगी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करके चलें। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन्फ्लुएंस के वजह से, तो कोशिश कीजिए कि किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े। ओके, वरना कुछ ऐसी बातें वो कह सकते हैं आपको जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी और आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, अभी जो भी बोला बोला, बट ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। ग्रोथ लाइए, आप लोगों के रिलेशनशिप का जो ग्रोथ है वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, तो ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए पॉजिटिव रहना या एकदम कोशिश करना कि पकड़ के रख सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इस पर्सन को पकड़ के नहीं रख सकते हो, या तो ये वॉलंटरीली आपके साथ रहेंगे या तो आप इस पर्सन को पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो उनके करेंटली माइंड में चल रही हैं, फाइनेंस को लेकर के और आपको लेकर के। एंड प्रेजेंटली वो, अगर आप मेरे से पूछते हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्टॉप आस्किंग मी फॉर कमिटमेंट, स्टॉप बीइंग टू मच पॉजेसिव। हद से ज़्यादा पॉजेसिव होने की कोशिश ना करो, हद से ज़्यादा मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करो। वो उनको टाइम चाहिए अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, अपने चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपके पार्टनर को टाइम चाहिए। वो टाइम आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट देना ही देना पड़ेगा। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट की है मैंने येलो पाइल के लिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि होगी हमारे वाइट पाइल के लिए। तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल, यहाँ आ गया हमारे कार्ड्स। ओके, ओके, सो ये आ गई हमारी वाइट पाइल। तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? ओके, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप मैरिज या एक हायर लेवल पे पहुंचा हुआ था, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, चीज़ें काफ़ी आपको कंप्लीशन की तरफ नज़र आ रही होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले समय में, ओके, आने वाले समय में कुछ चीज़ें जो हैं वो मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेंगी। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा होगा कि चीज़ें अच्छे टर्न के जगह नेगेटिव टर्न पे चली गई, चीज़ें नेगेटिव हो गई, चीज़ें नेगेटिव चलने लगी। ओके, तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम नेगेटिव चीज़ें होने लग गई, जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहने लग गए। अभी आपके पार्टनर जो हैं, ओके, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में कैसे आ गई। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में है और ये कुछ सही नहीं हो रहा है। ओके, आप लोग साथ हो बट बस लड़ाइयाँ होती हैं, बस इश्यूज़ होते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप जो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, काफ़ी एक्साइटिंग था, फ्रीडम थी, रोमांस था, सारी चीज़ें थी, एनर्जेटिक थी, काफ़ी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छा सा एक सिचुएशन था, आज की डेट में वो काफ़ी नेगेटिव हो गया, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है और आपको नहीं समझ में आता है कि भाई इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आई। ओके, जहाँ पे विजडम की बात आती है, अथॉरिटी की बात आती है, बैलेंस की बात आती है,
सेल्फ की बात आती है, गोल्स की बात आती है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आई? ओके, तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है, ये नेगेटिव एनर्जी चैनलाइज्ड भी हो सकती है किसी और के थ्रू जो नहीं चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप रहे। बट देखिए, फिर भी यूनिवर्स ने इतने प्रॉब्लम्स के साथ भी आप लोगों को साथ रखा है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप कोई कितना भी तोड़ना चाहे, कोई कितनी भी चीज़ें करनी चाहे, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, वो मेंटेन्ड है। चाहे वो नेगेटिव ही चल रहा है, लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, बट अभी भी जुड़ा हुआ है, आप लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे हो। ओके, एंड ट्रस्ट मी, अभी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, मगर आगे जा कर के ये ख़त्म भी हो सकती है अगर प्रॉपर रेमेडीज़ की जाएँ तो। मैं रेमेडीज़ यहाँ पे इसलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोगों की एनर्जी रीड होती है ना, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी रीड होती है तो उसको रेमेडी बताया जा सकता है। अगर पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी रीड नहीं होती है तो एक जनरलाइज्ड रेमेडी बहुत मुश्किल कर सकता है, मतलब बहुत मुश्किल हो सकती है उससे चीज़ें ठीक होना। ओके, इसीलिए तो इसमें अगर आप प्रॉपर रेमेडीज़ करते हो, प्रॉपर एनर्जी को चैनलाइज करते हो, तो ये जो भी हार्डशिप्स हैं, क्योंकि एकदम ना आपका सिचुएशन ऐसा हुआ कि आज और मतलब कुछ समय में चीज़ें पूरी सेट होने वाली थी, चीज़ें पूरी करेक्ट होने वाली थी, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई। अचानक से लाइक एक माइंड जो है एक बॉक्स बन के रह गया है कि जो भी चीज़ें माइंड में आती है कभी जाती ही नहीं है। आपके पार्टनर भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस नेगेटिव साइकिल में रहना चाहते हैं, या आपसे लड़ाइयाँ करके, या आपसे बात नहीं करके, या इस टॉक्सिसिटी ऑफ द रिलेशनशिप से खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि भाई आपका और उनका रिलेशनशिप इतने बैड टर्म्स पे चले। और यही रीज़न है कि ये पर्सन थक हार के आपसे थोड़ी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है कि शायद मेरे डिस्टेंस मेंटेन करने से, शायद चीज़ों को हद से ज़्यादा नहीं करने से कुछ चीज़ें करेक्ट होंगी। ओके, मगर मूवमेंट अगर ये आपसे दूर कर लेते भी हैं तो बहुत मुश्किल है, मतलब दूर नहीं हो पाएंगे आप लोग। ओके, कहीं ना कहीं से फिर एक टाइम आएगा जब रास्ते साथ होंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे, अगर प्रॉपरली एनर्जी को चैनलाइज करते हो तो। ओके, प्रॉपरली नेगेटिव एनर्जी को, इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं कि इस पूरे रिलेशनशिप से नेगेटिव एनर्जी निकले। ओके, क्योंकि जितनी अच्छी एनर्जी है, इन एनर्जीज़ में ही शादियाँ होती हैं। ओके, मगर कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव एनर्जी का बहुत तेज़ इम्पैक्ट है। अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर बहुत दूर दूर हट के रहेंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, मतलब अपने ही दुनिया में रहेंगे, कोशिश करेंगे कि माइंड की शांति बनी रहे, क्योंकि उनके लिए भी ये पूरा सिचुएशन इक्वली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं जो उनके साथ हो रही हैं। ओके, वो नहीं चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन में पड़े रहें, एफर्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, आपके एफर्ट्स उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं कि मैंने एफर्ट्स किया, उसने एफर्ट नहीं किया। लोग दूसरे साइड वाले भी लोग कभी कभी एफर्ट करते हैं, हमें कभी कभी नज़र नहीं आता है दूसरे पर्सन के एफर्ट्स, क्योंकि हम लोग बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं ये सोचने में कि हमने एफर्ट्स किया, दूसरे पर्सन ने नहीं किया, दूसरे पर्सन ने कुछ नहीं किया। ओके, बट आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के ऊपर उस पर्सन के माइंड में जो वर्क लाइफ है वो भी अफेक्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ इफेक्ट हो रही है, पर्सनल लेवल पे चीज़ों के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो थोड़ा इस सिचुएशन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। ओके, हाँ, सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन मैनिफेस्ट कीजिए तो ये एनर्जीज़ आपकी ख़त्म होंगी। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे जो कि होगी रेड पाइल। ओके, तो देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, तो ये देखिए रेड पाइल आपके बारे में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके,
तो सबसे पहले काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है आप लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है कि नया नया बना है, नया नया रिलेशनशिप है या एनीथिंग लाइक दैट। बिल्कुल भी ये नया रिलेशनशिप नहीं है, थोड़े टाइम से ये चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों के केस में तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत समय से जानते हो। काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप है आपके लिए, उनके दिल में इमोशंस भी काफ़ी सारे हैं। ओके, बट एक चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी मस्त मौला टाइप के पर्सन हैं या मस्त मौला टाइप की पर्सन होंगी। ओके, तो एकदम मतलब चीज़ों को बहुत लाइटली लेना, जिससे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि आप थोड़ा लाइक चीज़ों को सीरियसली लेते हो ज़्यादा। ओके, आप उनके तरह मस्त मौला टाइप के नहीं हो। बट देखिए, ये ख़राब भी नहीं है क्योंकि वो पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से ऐसा बना है। ऐसा नहीं है कि वो शौक से ऐसा बन गए हैं या एनीथिंग लाइक दैट। वो अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से ऐसे बने हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से आज एक बहुत केयर फ्री और फन लविंग पर्सन है। और देखिए, ये अच्छी बात भी होती है। जब आप फन लविंग होते हो तो आपको लाइफ को जीने का एक नया ज़रिया मिलता है, एक नया वे मिलता है। आप चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डायरेक्शन से सोचते हो। जहाँ तक बात है कि आपसे इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन का बहुत ही अच्छा है। ओके, काफ़ी इमोशनली ये पर्सन आपसे अटैच है। ओके, इनका एक जनरल नेचर है, ये अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अब उसके लिए इतना हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो इतना कुछ एक्सप्रेस किया। आप एक्सप्रेसिव हो बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे माइंड करते हो, वो उतनी छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं। तो काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या आपके बारे में कोई गलत फीलिंग है। अभी अपने इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने लाइफ के चीज़ों में थोड़े बिजी नज़र आ रहे हैं, अपने लाइफ को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारे बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो कि आने वाले समय में सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो आप जो इतना क्विक रन अराउंड कर रहे हो कि हाँ क्या हो गया, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, क्यों नहीं बात कर रहे, क्या बताना चाहते हैं, कुछ मन में तो नहीं छुपा के रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी फैमिली इश्यूज़ हैं जिसके वजह से माइंड अभी बहुत टाइम पे सोचता रहता है कि ये फैमिली इश्यूज़ कैसे ख़त्म होंगी, कैसे चीज़ें सही होंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं इस वजह से और भी अपने अपने लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सेट करना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन देखिए नेगेटिव सा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होते हुए भी कनेक्शन अच्छा, मतलब अच्छा चल रहा है, बुरा नहीं चल रहा है, कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। बट अभी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए इतना हैरान परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं मतलब कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ऑफकोर्स आने वाले टाइम में अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं फील कर रहे हैं। थोड़ा टाइम आपको इस पर्सन को देना होगा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। ओके, ये वही टाइम ले रहे हैं, अपने अंदर ये झांकना चाहते हैं, अपने रास्ते को एनालाइज करना चाहते हैं। इनसे जो पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं उन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, देखिए कि ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी हेस्ट एक्शन में अभी पड़े। ओके, अपने लाइफ को जहाँ तक हो सके एकदम चिल और एकदम रिलैक्स रखना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी फीलिंग्स हैं। अब आपके रिलेशनशिप को लेके क्या फीलिंग है, इनको भी पता है कि भाई अभी बात हो या ना हो, ये रिलेशनशिप मेरा कभी कहीं जाने वाला नहीं है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो जिसको कहते हैं ना, हम लोग जब कभी किसी पर्सन के बारे में बहुत श्योर हो जाते हैं तो हम लोग चीज़ों को बहुत लाइटली लेने लगते हैं। तो वो आपके बारे में इतने ज़्यादा श्योर हैं कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं और जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, हाँ, इस चीज़ को उनको करेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को उन्हें नहीं करेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को उन्हें ऑफकोर्स करेक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो इमोशनल लेवल पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, वो इमोशनल लेवल पे वो भी आपके साथ कनेक्ट हो पाए। लेकिन कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, बुरा नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये पर्सन अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखिए कोई बुरी बात नहीं है अगर वो अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि अगर वो अपने फैमिली के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किसी भी जगह का अच्छा ही होता है। ओके,
पॉजिटिविटी अच्छी ही होती है। तो अभी एकदम छोटे छोटे बातों पे स्ट्रेस मत लीजिए। ये पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में श्योर है। आपके रिलेशनशिप को आगे जाके स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आगे जाके ये पर्सन आपको काफ़ी बेहतर तरीके से भी ट्रीट करेंगे। आपको इनका एक कंपेनियन बन के चलना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में, जबकि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सपोर्टिव भी रहने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ चलो सपोर्टिव रहते हैं और देखते हैं कि चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, कैसे नहीं होती हैं, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। बाकी सिचुएशन आपका कंट्रोल में है और काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिचुएशन कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल के चला जाएगा और बहुत कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर इश्यूज़ आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई और मैं आपको फिर यही बताना चाहूँगी कि देखिए ये सिचुएशन आपका करेक्ट होने वाला है। ये सिचुएशन आप लोग इमोशनली अटैच हो, आप लोग हमेशा ही एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहोगे। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस किसी पर्सन का नहीं है, ये बस टाइम ले रहे हैं और आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, आपके साथ जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, उन सारे चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत ही श्योर और बहुत ही सर्टेन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेड पाइल को मैं बताना चाहती थी। लास्टली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी अगर थोड़ा ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि ये आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो। ये पूरा सिचुएशन आपका करेक्ट हो जाएगा आने वाले समय में। ये थोड़े अपने इंट्रोस्पेक्शन वाले फेज से निकलें, थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी से निकलें। बहुत सारे ड्रीम्स अभी इनके माइंड में अपने लिए, आपके लिए चल रहे हैं, उनका एक वे आउट प्लान कर लेने दीजिए। उसके बाद ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, बट एब्सेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ मत कीजिए हद से ज़्यादा। एक रिलेशनशिप का हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखने की कोशिश कीजिए। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है रेड पाइल पीपल के लिए। तो चलिए, मैंने रीडिंग आप लोगों की कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग्स करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, ईमेल एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए मैं आपसे आपको बाय बाय बोल के जाती हूँ और फिर मैं अगले वीडियो को लेकर के फिर से आऊँगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नमस्ते एंड टेक केयर।